हेलो स्टूडेंट, मैं हूं राजेंद्र कुमार मरकाम। आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो यह वीडियो है कक्षा 9वीं एवं कक्षा 10वीं के सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी छात्र छात्राएं इस वीडियो को देख रहे होंगे, इन तत्वों के बारे में जो है वो पढ़ेंगे या इन तत्वों को जो है वो याद करेंगे, क्योंकि इसी से संबंधित जो है आगे की क्लासेस चालू होने वाले हैं। जितने भी मैं ऑनलाइन क्लासेस अभी लूँगा वो सभी रसायन विज्ञान से संबंधित ही होंगे। यदि आप इसको याद कर लेते हो तो आपको आगे की क्लास में समझने में क्या है आसानी होगी। तो चलो शुरू करते हैं। आज जो है हम रासायनिक तत्वों की सूची के बारे में अध्ययन करेंगे। वैसे तो तत्वों की बात करें तो वर्तमान में जो है 118 तत्वों की खोज हो चुकी है अभी तक, जिनमें से जो है 94 जो तत्व हैं वो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और जो बाकी तत्व हैं वो मनुष्य के द्वारा संश्लेषित किया गया अर्थात बनाया गया कृत्रिम रूप से। और इनमें से जो कुछ तत्व जो है ठोस अवस्था में होते हैं, कुछ गैस अवस्था में और कुछ जो होते हैं द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन इन 118 तत्वों को जो है उनके गुणों के आधार पर, नेचर के आधार पर जो है 3 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। तो एक होता है धातु, दूसरा होता है उपधातु, फिर तीसरा होता है अधातु। इन 3 समूह में विभाजित किया जाता है। जो 118 तत्व हैं इनको आधुनिक आवर्त सारणी में जो है उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर, किसके आधार पर? उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर 7 आवर्तों में, कितने आवर्तों में? 7 आवर्तों के अंतर्गत 18 अलग अलग समूहों या वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो आज जो है हम सिर्फ कितने तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे? 20 तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। इनका प्रतीक चिन्ह देखेंगे, इनका नाम देखेंगे, इनका परमाणु क्रमांक देखेंगे और इनका परमाणु द्रव्यमान देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं इनके बारे में। पहला जो कॉलम है इसमें लिखा हुआ है सरल क्रमांक, 1 से 20 तक गया है क्योंकि हम 20 तक के तत्वों को अध्ययन करेंगे यहाँ पर। दूसरे कॉलम में देखिए तत्वों का नाम, यहाँ पर तत्वों के नाम लिखा हुआ है। मैंने हिंदी में भी लिखा है और अंग्रेजी में भी लिखा है। और यहाँ पर लिखा है प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह का खोज जो है सबसे पहले बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक, एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिनका क्या नाम था? बर्जेलियस। उन्होंने जो है 1811 में इन लंबा नाम, मतलब इन तत्वों के लंबे नाम को शॉर्टकट में लिखने के लिए, छोटा लिखने के लिए उन्होंने जो है इन तत्वों के नाम के पहले अक्षर को प्रतीक चिन्ह के रूप में लिखा था। कि इन्होंने बर्जेलियस ने। उसके बाद जो है इस कॉलम में देखते हैं तो यहाँ पर जो है इन परमाणु के परमाणु क्रमांक लिखा हुआ है और आगे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है परमाणु द्रव्यमान लिखा हुआ है। ये परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक वास्तव में क्या होते हैं इसको अंत में देखेंगे। देखते हैं कि हम यहाँ पर कौन कौन से तत्वों का हमको अध्ययन करना है। तो सबसे पहले सरल क्रमांक में देखते हैं कौन सा आता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन परमाणु, इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है अंग्रेजी के बड़े अक्षर में H होता है और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 1 होता है और इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है 1 होता है। तो दूसरे नंबर में आता है हीलियम। हीलियम का जो संकेत होता है या फिर प्रतीक चिन्ह होता है He होता है और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 2 होता है और परमाणु द्रव्यमान जो होता है कितना होता है? 4 होता है। उसी प्रकार से देखते हैं लिथियम का। लिथियम का जो प्रतीक चिन्ह होता है Li होता है और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 3 होता है और परमाणु द्रव्यमान जो होता है 7 होता है। उसी प्रकार से देखते हैं बेरिलियम का। बेरिलियम का जो होता है प्रतीक चिन्ह Be होता है। अर्थात यदि किसी भी तत्व का नाम या प्रतीक चिन्ह यदि 2 अक्षरों से बना हुआ है, कितने अक्षरों से बना हुआ है? 2 अक्षरों से बना हुआ है तो इसका जो पहला अक्षर होगा अंग्रेजी के बड़े अक्षर कैपिटल लेटर में होगा और दूसरा जो अक्षर होगा वो कैसे होगा? छोटे अक्षरों में लिखे जाते हैं। इसको ध्यान रखेंगे, है ना? पहला अक्षर बड़े अक्षरों में और दूसरा अक्षर छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। और ये भी देखेंगे कि 2 अक्षरों में किसी तत्व का नाम क्यों लिखते हैं और किन्हीं तत्वों का नाम एक ही अक्षरों में क्यों लिखे जाते हैं, इसके बारे में हम अंतिम में अध्ययन करेंगे। तो अभी तक अब पहुँचे हैं बेरिलियम। बेरिलियम का जो है Be लिखा जाता है, इसका परमाणु क्रमांक 4 और परमाणु द्रव्यमान 9 होता है। उसी प्रकार से बोरान का जो है प्रतीक चिन्ह होता है B, इसका परमाणु क्रमांक होता है 5 और इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 11। उसी प्रकार से चलते हैं कार्बन का। 6वां में कार्बन है,
इसको C अक्षर से दर्शाते हैं, अर्थात इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, C है। परमाणु क्रमांक 6 होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है इसका 12, किसका, कार्बन का। उसी प्रकार से नाइट्रोजन का प्रतीक चिन्ह N से दर्शाते हैं, ये सभी कैपिटल अक्षर में है। उसका परमाणु क्रमांक जो है 7 होता है, परमाणु द्रव्यमान जो होता है 14 होता है। उसी प्रकार से ऑक्सीजन का देखते हैं, ऑक्सीजन का संकेत चिन्ह जो है O होता है और इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है और इसका परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। उसी प्रकार से फ्लोरीन का जो है प्रतीक चिन्ह F होता है, इसका जो है परमाणु क्रमांक 9 होता है और इसका जो परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 19 होता है। उसी प्रकार से नियॉन का देखते हैं, नियॉन का जो है प्रतीक चिन्ह Ne, कैपिटल में N और स्मॉल लेटर में E होता है, Ne। उसके बाद इसका परमाणु क्रमांक जो कितना होता है, 10 और परमाणु द्रव्यमान होता है 20। उसके बाद चलते हैं इस तरफ, 11वें नंबर का देखते हैं सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 और इसका संकेत चिन्ह Na लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर यदि आप ध्यान देंगे तो हम यहाँ पर क्या लिखे हैं, सोडियम, इसको उच्चारण क्या होता है, सोडियम, SO अक्षर होता है, लेकिन यहाँ हम क्या लिखे हैं, इसका प्रतीक चिन्ह में Na लिखे हैं। क्यों, क्योंकि इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जो नाम है नेट्रियम, क्या भी कहते हैं इसको, नेट्रियम भी कहा जाता है, इसलिए इसका प्रतीक चिन्ह होता है Na। किसके आधार पर, नेट्रियम नाम के आधार पर, इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक 11 और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 23, किसका, सोडियम का। उसी प्रकार से देखते हैं 12वें नंबर में मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 12 होता है, इसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है कितना होता है, 24 होता है। उसी प्रकार से अगला देखते हैं एल्यूमिनियम, इसका अंग्रेजी नाम यहाँ पर एल्यूमिनियम लिखा हुआ है। इसका जो प्रतीक चिन्ह है A कैपिटल में है और L स्मॉल लेटर में है। परमाणु क्रमांक होता है 23, परमाणु द्रव्यमान होता है 27 होता है, किसका, एल्यूमिनियम का। उसी प्रकार से सिलिकॉन का देखते हैं, सिलिकॉन का जो प्रतीक चिन्ह होता है Si होता है, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 14 होता है, परमाणु द्रव्यमान जो होता है 28 होता है। उसके बाद देखते हैं अगला फास्फोरस। फास्फोरस का जो परमाणु क्रमांक जो है 15 होता है, इसका प्रतीक चिन्ह P होता है और इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 31 होता है, किसका, फास्फोरस का। उसके बाद देखते हैं सल्फर। सल्फर को हम गंधक भी कहते हैं, इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है S होता है और इसका परमाणु क्रमांक जो होता है 16 होता है और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 32 होता है। उसी प्रकार से क्लोरीन है, क्लोरीन का वह प्रतीक चिन्ह Cl, C जो है कैपिटल अक्षर में है, L जो है स्मॉल लेटर में है, छोटे अक्षर में है। परमाणु क्रमांक 17 होता है और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 35 होता है, किसका, क्लोरीन का। उसी प्रकार से देखते हैं आर्गन। आर्गन का जो है प्रतीक चिन्ह होता है AR, A कैपिटल में, R छोटे अक्षर में। उसी प्रकार से इसका होता है परमाणु क्रमांक 18 और इसका होता है परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। उसी प्रकार से पोटेशियम का अगला है पोटेशियम। पोटेशियम का प्रतीक चिन्ह के, ये कैपिटल लेटर में है, बड़े अक्षर में है। इसका परमाणु क्रमांक जो होता है 19 होता है और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 39 होता है। उसी प्रकार से अगला है 20वां कैल्शियम। कैल्शियम का जो संकेत है या प्रतीक चिन्ह है Ca, C बड़े अक्षर में, ए छोटे अक्षर में है। इसका परमाणु क्रमांक जो होता है कितना होता है, 20 होता है और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 40 होता है। यह जो मैंने सभी का परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक लिखा हूँ, ये या तो उससे कुछ कम है या फिर उससे कुछ ज़्यादा है दशमलव में। जैसे मान के चलो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर इसका ले रहा हूँ, किसका है, पोटेशियम का। पोटेशियम का वहाँ मैं लिखा हूँ कितना, 39, क्या है ये, परमाणु द्रव्यमान। हो सकता है इसका जो परमाणु द्रव्यमान 103 इस प्रकार से हो सकता है। यदि यह पॉइंट, जब तक यह 0.5 से ऊपर नहीं जाएगा, इसका राउंड फिगर हम कितना लिखेंगे, 39 ही लिखेंगे। यदि इसका मान के चलो किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 39.50 है, तो इसका राउंड फिगर हम इसका परमाणु द्रव्यमान कितना लिखते हैं, 40 लिखते हैं। कितना, 40 लिखते हैं। इसी प्रकार से सभी में इनका परमाणु द्रव्यमान लिखा हुआ है। तो चलो देखते हैं कि इनका परमाणु क्रमांक वास्तव में होता क्या है या परमाणु होता क्या है। परमाणु जो है 3 कणों से मिलकर बना होता है। जैसे परमाणु की संरचना को देखें तो परमाणु में एक नाभिक होता है और इसमें जो है इसके चारों ओर क्या पाए जाते हैं, कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अर्थात इनके नाभिक में जो है 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं। एक को बोलते हैं प्रोटॉन, क्या कहते हैं,
प्रोटॉन कहते हैं, और दूसरा होता है कौन सा, न्यूट्रॉन होता है। कौन सा, न्यूट्रॉन होता है। और इस नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में जो है एक कण पाए जाते हैं जिसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन अर्थात जो है परमाणु की संरचना को देखें तो उसमें जो बीच की मध्य में जो है नाभिक होता है, उसके चारों ओर क्या होते हैं, कक्षाएं होते हैं। अर्थात परमाणु जो है 3 कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों ओर, ये संरचना में क्या है, ये क्या है, ये नाभिक है। क्या है, नाभिक है ये वाला, आप बीच में देख रहे हैं, और ये चारों ओर आप राउंड शेप में देख रहे होंगे, ये क्या है, कक्षाएं हैं। कक्षा कहते हैं इसको, है ना। अर्थात नाभिक के चारों ओर उपस्थित कक्षा में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और नाभिक में 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन दोनों को जो है हम एक साथ न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। किनको किनको, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि परमाणु के कहाँ पर पाए जाते हैं, नाभिक में पाए जाते हैं, परमाणु के बीच में पाए जाते हैं। और इन कणों में जो है कुछ आवेश, विद्युत आवेश उपस्थित होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन को ई से दर्शाते हैं, और इसमें जो है ऋण आवेश पाया जाता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन कौन सा आवेशित होता है, ऋण आवेशित होता है। और प्रोटॉन जो होते हैं धन आवेशित होते हैं। कौन सा आवेशित होते हैं, धन आवेशित होते हैं। और जो न्यूट्रॉन होते हैं इसमें किसी प्रकार के आवेश नहीं पाया जाता है, इसमें 0 आवेश होता है, अर्थात ये न्यूट्रल होते हैं। कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। इसमें कि धन आवेश अर्थात ऋण आवेश नहीं पाया जाता है। अब ये तो देखें हम परमाणु की संरचना, अर्थात जो है नाभिक की चारों ओर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो ऋण आवेशित होते हैं, और नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन जो कि धन आवेशित होता है, न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल होता है, अर्थात उदासीन होता है, इसमें किसी प्रकार का आवेश नहीं पाए जाते हैं। तो चलो देखते हैं कि ये परमाणु क्रमांक वास्तव में होते क्या हैं। चूँकि किसी भी परमाणु की संरचना में उनके कक्षाओं में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही संख्या में क्या होते हैं, प्रोटॉन की संख्या भी होती है। अर्थात जितने ऋण आवेश होंगे उतना ही धन आवेश भी पाए जाते हैं। इसलिए परमाणु जो होता है कैसे होता है, हमेशा उदासीन होता है। ना ही उसमें एक भी ऋण आवेश ज़्यादा होता है, ना ही वो हमारा एक भी धन आवेश ज़्यादा होता है। ऋण आवेश और धन आवेश की मात्रा किसी परमाणु में कितनी होती है, बराबर होती है। इसलिए जो है ये कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। कौन, परमाणु। तो देखते हैं हम सबसे पहले प्रतीक चिन्ह के बारे में तो हमने पढ़ लिया है। इसको जो है बर्जेलियस नामक वैज्ञानिक ने जो है 1811 में इसका विकास किया था, क्योंकि इसको लिखने में हमें आसानी हो, सुविधा हो इसलिए। तो देखते हैं कि परमाणु क्रमांक किसको कहते हैं। परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को ही, किसकी संख्या को ही, परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को ही हम किसी तत्व की क्या कहते हैं, उसको परमाणु संख्या कहते हैं। अर्थात जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के नाभिक में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। अर्थात हाइड्रोजन के इस नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। इसीलिए जो है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी कितना होता है, 1 ही होता है। अर्थात किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को ही हम उस परमाणु की परमाणु संख्या कहते हैं। उसी प्रकार से देखते हैं कि ये परमाणु द्रव्यमान वास्तव में होता क्या है। किसी तत्व के परमाणुओं के कुल भार को ही हम इस तत्व का क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन तत्व जो होता है यह हाइड्रोजन परमाणुओं से ही मिलकर बना होता है। परमाणु एक ऐसा कण होता है जिसको हम 2 भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं, 2 भाग में नहीं बांट सकते हैं। ये इतने छोटे कण होते हैं, अर्थात अविभाजित कण होते हैं। कौन, परमाणु होते हैं। तो देखते हैं कि अब परमाणु द्रव्यमान होते क्या है। परमाणु द्रव्यमान जो होते हैं नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। अर्थात किसके किसके योग का होता है, प्रोटॉन प्लस किसका, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुल योग को ही हम क्या कहते हैं, उनका परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं।
जैसे कि हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 1 है। और हाइड्रोजन परमाणु में हम देखें तो इसमें जो है न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। कुल ज्ञात 118 तत्वों में से एक तत्व जो कि हाइड्रोजन है, यह तत्व है जिसमें क्या नहीं पाया जाता है, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। यहाँ न्यूट्रॉन हम शून्य कर देते हैं तो इसका कुल द्रव्यमान कितना होगा, 1 ही होगा। जो परमाणु द्रव्यमान है इसको स्मॉल लेटर या छोटे अक्षर में U से दर्शाया जाता है। U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। और परमाणु क्रमांक को जो है किसके द्वारा दर्शाया जाता है, कैपिटल Z अक्षर में दर्शाया जाता है। तो चलिए चलते हैं उसी प्रकार से हीलियम है। हीलियम में जो है, हीलियम का परमाणु क्रमांक जो कि कितना है, 2 है। इसलिए इसमें प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन की कुल संख्या को ही हम क्या कहते हैं, उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 2 होगा। और उसी प्रकार से जो है इसमें न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी होती है, 2 होती है। अर्थात इसका कुल परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, 2 धन 2। प्रोटॉन की संख्या 2, न्यूट्रॉन की संख्या 2 बराबर कितना होगा, 4 होता है। इसी प्रकार से जो है सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को आप क्रम से याद करेंगे तो ही आपको आगे का पाठ जो है समझने में या उनको समझने में आसानी होगी। इसी प्रकार से याद करेंगे क्रम से ही, जैसे आप सरल क्रमांक गिनते होंगे 20 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इसी प्रकार से। लेकिन इसको तो आपको याद करना नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको आपको जो है क्रम से ही याद करना पड़ेगा, तभी आपका जो ये क्रमांक है वो आपको याद हो जाएगा। जैसे पहले आएगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। और यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे कि यहाँ पर देखिए आप पोटेशियम का उच्चारण POTASSIUM, ये है इसका अंग्रेजी में नाम, पोटेशियम होता है। लेकिन इसका संकेत चिन्ह क्या है, कैपिटल में K है। ये क्योंकि इसको एक और दूसरे नाम से जाना जाता है कि इसको क्या कहते हैं, कैलियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैलियम भी कहते हैं। इसलिए कैलियम का जो पहला अक्षर है K, इसके संकेत या प्रतीक चिन्ह के रूप में लिखा जाता है। तो इसके बाद अगला देखते हैं कि कुछ तत्वों के नाम जो का या प्रतीक चिन्ह जो है 1 अक्षर में दिख रहा है, कुछ तत्वों का जो प्रतीक चिन्ह है 2 अक्षर में हमको दिखाई दे रहा है। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि तत्वों का जो खोज है, इन तत्वों का जो 118 तत्वों का खोज है वो अलग अलग समय में हुआ था। जिन जिन तत्वों का खोज जो है सबसे पहले हुआ था, उन तत्वों का नाम जो है 1 अक्षर से ही, अर्थात उनका जो प्रतीक चिन्ह है 1 ही अक्षर में लिया गया है। जबकि उसके बाद खोजे गए उसी नाम के तत्वों के नाम को प्रतीक चिन्ह के रूप में दर्शाने के लिए उनके नाम के सामने के 2 अक्षरों को प्रतीक चिन्ह के रूप में लिखा जाता है। इसी प्रकार से सभी तत्वों के नाम लिखे गए हैं। तो सभी 9वीं 10वीं के छात्रों से मैं यही निवेदन करता हूं कि इस जो 20 तत्वों का जो मैं चार्ट बनाया हूं, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आप लोगों ने इसको जो है नोट कर लिया होगा। उसके बाद जो है इसको आप याद कर लीजिए। उसी के बाद जो है आपको आगे का जितने भी अध्याय आएंगे रसायन विज्ञान से संबंधित, वो आसानी से आपको समझ में आएगा। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।